जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 4 के आज हम आखिरी टॉपिक की बात यहाँ पर कर रहे हैं और वो है प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज। तो प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज से पहले हम लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग हमने कर लिया है, फिर हम कर चुके हैं रीडिंग और राइटिंग। इन सबको मिलाने के बाद जब फॉर्मली हम किसी के सामने स्पीच देते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। और उस प्रेजेंटेशन में जितनी भी तरह के स्ट्रेटेजीज हमें लगानी होती है उन सब को मिलाकर हम पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज में। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आपने एज यूजुअल पेन लेना है और वही रजिस्टर लेना है जिसमें आपने अभी तक के नोट्स यूनिट 4 के बनाए हैं। Everything that is used to make presentation successful comes under the presentation strategies। वो सारी चीजें जो प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने में काम आती हैं प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग टू डिलीवरी एंड फीडबैक बाय द ऑडियंस। ये प्लानिंग से शुरू होता है और डिलीवरी के बाद यानी स्पीच डिलीवरी के बाद जब आपका ऑडियंस आपको फीडबैक देता है वहां तक सारी की चीजें जो किसी प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाती हैं वो इस स्ट्रेटजीज के अंदर आती हैं। ब्रॉडली हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज इज डिवाइडेड इनटू 5। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बाद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या चीज कहाँ कैसे बोली जाएगी, फिर करेंगे हम प्रैक्टिस और लास्ट में हमारी होगी स्पीच डिलीवरी। पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग और प्लानिंग में हम करते हैं 3 चीज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। क्या हम नॉलेज देना चाह रहे हैं, एजुकेशन देना चाह रहे हैं, एंटरटेन करना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबको देना चाह रहे हैं, या किसी को परसुएट करना चाह रहे हैं यानी हमारी बात वो मान ले ऐसा हम चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे पर्पस में हो, हमें सबसे पहले वो पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इंक्वायरी करनी पड़ती है। प्लानिंग में इंक्वायरी क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही हमें पर्पस पता चलता है हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है और कितने समय का रहेगा। जो भी मैं बात कहूंगा, जो भी पर्पस मैं लेके चला हूं, ये तो मुझे पता चले उसका टॉपिक क्या है और फिर वो कितने टाइम का है, यानी मुझे कितने समय बोलना है, अपनी बात कहने के लिए मुझे कितना समय मिलेगा। और उसके बाद आप करने बैठ जाते हैं एनालिसिस, यानी कि आप देखते हैं आपका ऑडियंस कौन है, ऑडियंस की एज क्या है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, बैकग्राउंड रूरल से है यानी गांव से है, अर्बन शहर से है, वो पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है, टेक्निकली साउंड है या नहीं है। हर तरह से आप पूरी तरीके से ऑडियंस के बारे में समझ लें, क्योंकि ऑडियंस के अनुसार ही आपको अपना कंटेंट बनाना है। तो ऑडियंस एनालिसिस प्लानिंग में आता है। फिर आता है लोकल एनालिसिस। लोकल का मतलब होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट और वो लोकेशन जिसमें बैठकर मुझे तो केवल बोलना है, अपनी बात रखनी है, लेकिन सामने वाले को उतनी देर वहां बैठना है। तो क्या वहां प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट है, क्या रूम टेम्परेचर सही रहेगा, ऐसा ना हो मैं बोलूं और वहां इतनी ज्यादा ठंड हो कि लोग मुझे ना सुने, इतनी ज्यादा गर्मी हो कि लोग मुझे ना सुने, खुले में तो नहीं बिठा दिया है, सीटिंग कंफर्टेबल है कि नहीं है, पता चला आगे ऊंची चेयर लगा दी है, पीछे की साइड नीचे चेयर लगाई है। तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लोकेल यानी जहां मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वो प्लेस कैसा है। ऑडियो विजुअल एड में मुझे ये देखना है कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो क्या उसके लिए सिर्फ मेरा बोलना काफी है या फिर मुझे अलग अलग डिवाइसेस चाहिए, जैसे चार्ट हो गया या पिक्चर्स हो गई, प्रोजेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा, मॉडल्स मैं लेकर जा रहा हूँ क्या वहाँ टेबल मिलेगी या बार चार्ट, जो भी चीज आप लेकर जाएंगे सब ऑडियो विजुअल एड है। बस आपको ये देखना है कि वो ऑडियो विजुअल एड जहां पर मैं लगाऊंगा उस लोकेल में इसकी फैसिलिटी है कि नहीं है। इतनी सारी प्लानिंग आप यहाँ पर अभी कर चुके हैं। अब आती है प्लानिंग के बाद प्रिपरेशन की बारी। हमने ऑडियंस के बारे में समझ लिया, हमने टॉपिक के बारे में समझ लिया, हमने पर्पस के बारे में समझ लिया। तो अब मुझे ये देखना है जब मैं कंटेंट प्रिपरेशन करूं तो किस चीज पर ध्यान दूं। सबसे पहले टॉपिक से संबंधित वो सारी चीजें जो आपको लिखनी है उसको रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन
एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। हर टॉपिक आपको आपके हाथ में रखा हुआ नहीं मिल जाएगा। जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। सफिशिएंट मटेरियल, मोर देन सफिशिएंट मटेरियल आप इकट्ठा करके रख लीजिए, कलेक्ट करके रख लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप उसे कंप्यूटर के थ्रू लिख रहे हैं तो उसको अपने वर्ड फाइल में या किसी भी एक ऐसे फोल्डर में उठाकर रख लीजिए विद रेफरेंस कि आपने ये चीज कहाँ से ली है। उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है, जो आपके मटेरियल है, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको लग रहा है कि इस टाइम के जो मुझे समय मिला है, इस समय के अंदर मुझे इतने सारे मटेरियल की जरूरत है और इनमें से ये सबसे अच्छा है, उसको केयरफुली आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट जब आप बना लेंगे उसके बाद आपको बनाना है फेयर ड्राफ्ट। और फेयर ड्राफ्ट जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद अभी ठहरिए, यहाँ पर पूरा नहीं होता है। आप करते हैं रिवीजन और एडिटिंग। रिवीजन में आप ये देखते हैं कोई चीज गलत तो नहीं लिखी गई है, कोई चीज फालतू तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ मैंने अवॉइड कर दिया हो तो चलो उसको मैं लिख लेता हूँ। इसमें जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उसको निकालने की आप कोशिश करते हैं, और लास्ट मिनट में चेंजेस बिल्कुल भी ना करें, वरना सब प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। जितना चेंजेस करना है आप पहले ही कर लेते हैं। और जब आपने सारे मिस्टेक्स निकाल दिए, सब कुछ आपने एक साइड रख दिया कि भाई हाँ अब ये मुझे तैयार करना है, तो फिर आप फाइनल कंटेंट बना लीजिए। और फाइनल कंटेंट जब आप बना रहे हैं तो याद रखिए 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। कंटेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, डिटेल क्या है, पर्पस बताएंगे आप, और अपने प्रेजेंटेशन को आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं या कितना क्या बताना है आपको, वो छोटा सा इंट्रो उसका दे सकते हैं आप। फिर पूरा मेन पार्ट आपको यहाँ कवर करना है, बॉडी पार्ट कहलाता है ये। फिर आता है कंक्लूजन, यानी आपको समरी बतानी है, हाइलाइट्स बतानी होंगी आपके प्रेजेंटेशन का क्या है, और जाते जाते एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपको कंक्लूजन के थ्रू छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, पूरी प्लानिंग हो गई, जिसमें हमने 3 हिस्सों में बात की, और प्रिपरेशन हो गया जिसमें कि हम 7 स्टेप्स में अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब तीसरा पार्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने अपना कंटेंट लिख लिया है पूरी तरीके से, अब हमें ये देखना है कि जो हमने लिखा है उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक वीडियो भी डालनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक अपनी बात कह दी उसके बाद मुझे एक प्रैक्टिकल करके स्टेज पर दिखाना है, एक मॉडल के थ्रू उन्हें बताना है। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि आप एक तरीके से रोड मैप तैयार कर लेते हो, इस तरीके से कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ वीडियो चलानी है तो ये वीडियो मेरी 3 मिनट की हो गई, इसके बाद मुझे फर्स्ट हेडिंग बोलनी है और फर्स्ट हेडिंग बोलने में मेरे को लगभग 4 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद ये जरूरी नहीं इतने ही मिनट लगे, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे को एक मॉडल दिखाना है और उस मॉडल को एक्सप्लेन करना है, तो मेरे को यहाँ 5 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं, ताकि जब आप स्पीच डिलीवरी के लिए जाएं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, अरे मैंने वीडियो कहाँ चलानी थी, अच्छा मेरे को ये मॉडल कब दिखाना था। बिल्कुल नहीं, टाइम को साथ रखते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और करना चाहिए। इसमें हेडिंग और सब हेडिंग आपको रखने हैं। प्लानिंग, प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपकी बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस को कई बार करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और पब्लिक स्पीकिंग के जो 3 पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ये तभी आता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करें कि जितने फिलर्स आप डालते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में ज़्यादा रुकते हैं आप, इस तरह के कोई बहुत सारे शब्द आप बोलते हैं, उनको आप हटा पाए। याद रखिए स्पीच डिलीवरी मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको सब याद होने चाहिए। हमने स्पीच डिलीवरी के न्यूएंसेस भी पढ़े हैं, हमने प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज के न्यूएंसेस भी पढ़े हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या मेथड लगाना है, एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। स्पीकर को सारी चीजों का ध्यान रखना है, और इन्हीं सब में अगर कोई कमी है तो उसको रिमूव करते हुए बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करें तो जो FAQs होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो अक्सर पूछे जा सकते हैं,
उस टॉपिक में से जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो उनके पॉसिबल आंसर्स भी पहले से प्रैक्टिस करके रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप केवल प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करके जाएं और पता चला वहां किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने तो उसकी तैयारी ही नहीं की थी। ये नहीं होना चाहिए। अब आपका मेन पार्ट आता है। आप बिल्कुल तरीके से तैयार हैं, आपके पास पूरा मटेरियल है, आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है अच्छे तरीके से, आपने प्रैक्टिस की हुई है हर चीज की। तो अब केवल आपको स्पीच डिलीवरी करनी है स्टेज के ऊपर। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना होता है, जो स्पीकर होता है उसको, और कंफर्टेबल रहे। अब चिंता करने से या फिर कॉन्फिडेंस लूज करने से कोई कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहें जैसे आप हैं। आपको बस 3 पिलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी का। आप अगर स्पीच देने जा रहे हैं तो याद रखिए, स्पीकर जो है उसको इंटरेस्ट डेवलप करना है ऑडियंस के अंदर। तो इस चीज का सबसे पहला ध्यान रखें कि स्टेज पे जाते ही आप कुछ ऐसा कहें कि ऑडियंस का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। आपके जो डिफरेंट पार्ट्स आपने लिखे हुए हैं ऑर्गेनाइज कंटेंट के, उसको ऑर्गेनाइज करते हुए स्पीच देना शुरू करें। फिर कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, एम्बिग्युइटी मतलब किसी तरह के कोई कंफ्यूजन ना रखें दिमाग में अपने भी, और ना ही कुछ ऐसे शब्द कहें जो सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। बिल्कुल क्लियर बताइए जो कुछ आप बताना चाहते हैं, और प्रिसाइज। हाँ, क्लियर बताने में आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं। जैसे उनका इंटरेस्ट को जगाने के लिए आप कोई एनेक्डोट, छोटी सी कोई कहावत बोल सकते हैं, कोई हल्का सा श्लोक आप बोल सकते हैं, कोई हल्का सा आप दोहा बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज, शेरो शायरी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम। टू द क्लियर आपको बोलना है। और टेक्निकल प्रेजेंटेशन में आप इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। वॉइस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वॉइस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बॉडी लैंग्वेज के बाद आपकी वॉइस अट्रैक्ट करती है। बॉडी लैंग्वेज प्लस वॉइस अगर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है तो लोग आपकी बातों को इंटरेस्ट लेकर सुनने लगते हैं। पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत आप सतर्क रहें। सादा हो, सिंपल हो, और मैच करता हो आपके प्रेजेंटेशन से, आपके व्यवहार से, और आपके जो आप स्पीच दे रहे हैं उस मॉड्यूलेशन से भी मैच करता हो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि सारे स्ट्रेटेजीज लगाने के बाद जो प्रेजेंटेशन निकल कर आएगी वो बहुत अच्छी होगी। परफेक्ट की उम्मीद कभी ना करें, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। जब आप एग्जाम का टिप्स लिखें तो एग्जाम लिखें तो उसका टिप्स ये रहेगा कि हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखें और बाकी आप ब्लू पेन से रखें। पेन की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि इंक चमकदार हो, बिल्कुल भी डल या फिर बेकार से जो हल्की इंक होती है उससे आप बिल्कुल भी ना लिखें। यूनिट नंबर 4 आप बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। फिनिश नहीं किया आपने, कंप्लीट किया है। आपको सब कुछ आता है अब यूनिट 4 में। बस एक छोटा सा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके नोट्स तैयार हैं, वैसे जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं आपके वो हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक आपने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया, तो आप देखिए डे बाय डे आप क्या करते जा रहे हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब क्योंकि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है किसी चीज़ में। और जैसे एग्जाम्स आएंगे आप तुरंत उठा कर लिख देंगे। एग्जाम से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जब जिंदगी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिससे आपको उभरना है, तो यही सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको हमेशा सहारा देगी या फिर आपको मदद करेगी किस तरीके से अपनी आप जो जर्नी है उसको फिर से शुरू कर पाए, हताश ना हो, निराश ना हो। तो चलिए, इसी के साथ मेरी साइड से ऑल द बेस्ट।